शिव की जय। है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी महाविचारमान, अच्छे पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी सत्यवादी संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। जिसको उपदेश देते थे सत्य का देते थे और भवबंधनों से छुड़ाने का देते। खानी वानी दोनों जाल जीव के लिए बंद नहीं ये कहते थे। किसी के पीछे नहीं पड़ते थे, समझाते थे। यदि कोई संसार में रहना चाहता है वो उसके मर्जी के ऊपर है, वो बंधनों में रहना चाहता है वो उसकी मर्जी के ऊपर है। सदगुरुदेव तो केवल अपना निर्णय समझाते थे और कहते थे कि इन कर्मों के द्वारा जीव बंधनों में बंधता है और इन कर्मों के द्वारा बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की आदत ही मनुष्य को गुलाम बना देती है। यदि कोई शराब पीता है तो शराब पीने की उसको आदत जब पड़ जाती है तो उसकी सारी हालत खराब हो जाती है। एक तो समाज में उसको शराबी कहते हैं और दूसरे नंबर पे उसके घर में बच्चे भूखे मरते हैं और तीसरे नंबर पे जब नशा हो जाता है तो उसके शरीर की दशा बिगड़ जाती है और चौथे नंबर पे कहीं गिर जाता है तो कुत्ते भी मुंह चाट के पेशाब कर जाते हैं और पांचवें नंबर पे किसी को गाली दे तो सिर पे जूते पड़ते हैं और छठवें नंबर पे उसकी जेब में जो कुछ होता है तो लोग उसके साथ ही निकाल ले जाते हैं। बहुत बुरी गति होती है। इसी प्रकार से जुआरियों की गति होती है। जुआ बड़े प्रेम से खेलते हैं और खेलते खेलते यदि जीत जाए तो दूसरे लोग उसको हटने नहीं देते। जब तक उसे हरा नहीं देते तब तक हटते नहीं और पुलिस आ जाए तो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनका सारा पैसा छिन जाता है। थाने में भी जाते हैं और कोई लोग तो थानेदारों से भी पुलिस वालों से मिले रहते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं बेचारियों की बुरी हालत रहती है। पहले तो माता बहनों को देख देख करके अपने मन को बिगाड़ते हैं और दूसरे नंबर पे यदि कहीं पकड़े जाएं तो सिर पे जूते पड़ते हैं और यदि ज्यादा विशेष केस बढ़ जाए तो उनको थाने में भी ले जाया जा सकता है और वहां से भी जेल में जाके बंद कर देते हैं। और यदि विशेष ही अति पर यदि हो कई केस हों तो फांसी पे भी चढ़ा सकते हैं। तो चोरी, हिंसा और व्यभिचार, इसी प्रकार से हिंसकी लोग मांस खाते हैं। या तो कोई मरेगा खाएगा या कोई मार के खाएगा। कोई मार करके फेंक देते हैं या पशु मर जाता है जंगल में डाल देते हैं। बहुत से लोग तो उस मरे हुए मांस को बड़ा प्रेम से खाते हैं। ऐसा सुनने में, देखने में, लिखा हुआ पढ़ा भी है। और कोई अपने हाथों से खरीद के ला करके काट के मार के खाते हैं। अरे चाहे काट के खाओ तुरंत और चाहे मरे हुए के खाओ, मांस तो मांस है। जहां पर जीव ने शरीर रख लिया और छोड़ दिया वो मांस है, उसके खाने में उसको दोष है ना। एक मुर्दा को खाया जाता है और एक मुर्दा को नहीं खाया जाता है। अब कहा जाए कि ये फल मुर्दा है कि जिंदा है। जब चारों तत्व ही मुर्दा है तो फल भी मुर्दा ही हुए, लेकिन उनको खाने में वो मांस नहीं है। किसी तनधारी की देह को खाया जाता है वो मांस है। मनुष्य, पशु, पक्षी, उसमें खानी, यहाँ पर जीव तन धरता है, उसके शरीर को खाना मांस है। अब यहाँ शंका होती है किसी फल में भी जीव पड़ जाते हैं तो अलग से अपने शरीर से पड़ते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जब पूरा फल हो जाए, सड़ जाए तो उसको हटा दिया जाता है। इसलिए फल पूर्ण रूप में साकार है, मांसाहार नहीं। यदि कीड़ों के साथ यदि कोई खा जाए तो वो मांसाहार हो जाएगा जानबूझ के। धोखे में आंखों से दिखता नहीं है और धोखे में खप गया तो उसका कोई दोष नहीं। पहले तो उसको देख करके आंखों वालों को अच्छी तरह से अमनिया करके देना चाहिए और फिर भी यदि कोई धोखा होता है तो उसमें दोष नहीं। लेकिन फल पूर्ण रूप में शाकाहार है। कोई भी फल हो, कोई भी पेड़ हो, कोई भी सब्जी हो, ये जितने शाकाहार पदार्थ हैं ये सब शाकाहार हैं। इनमें अलग से आके क्रिकेट हो जाते हैं
अध्यासी जीव शरीर धर लेते हैं तो अमनिया करके, हटा करके, साफ करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहो कि नहीं, हम तो बकरे को काट करके जीव को पहले निकाल देते तब मांस खाते हैं, ऐसा नहीं। चाहे तो जिंदे कोई नोच नोच के खाओ, चाहे उसका गला काट के उसको जीव निकले तब खाओ, मांस तो मांस है और उसे संस्कार बिगड़ेंगे, बनेंगे। तो सारे संसार में लोग इन्हीं कर्मों में डूब रहे हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दया करके और उपदेश दिया। साहब ने कभी भ्रम का मंडन नहीं किया। भ्रम का मंडन करने से कुविद्या बढ़ती है और भ्रम का निर्णय के द्वारा खंडन करने से सुविद्या बढ़ती है। एक तरफ मंडन करने से कुविद्या बढ़ती है और एक तरफ मंडन करने से सुविद्या बढ़ती है। जिस मंडन से कुविद्या बढ़ती हो, ऐसा मंडन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारीगर मनुष्य है और मनुष्य के द्वारा जो भी कारीगरी की गई है उस कारीगरी की पूजा करना एक दोष है, जड़ा अध्यास है। मनुष्य कारीगर है, कलाकार है, अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा कोई भी कारीगरी कर सकता है। कारीगरी करने में कोई दोष नहीं है, पर कारीगर ही कारीगरी की पूजा करने लगे, इसमें दोष है। किसी ने कुर्सी बनाई और खूब बैठा, मौज आ गई, अब उसकी पूजा करने लगे कि हे कुर्सी तू बड़ी अच्छी बन गई, मैं तेरे पे बैठ के मौज ले रहा। ये दोष है। कपड़े का आविष्कार किया, पैर करके खूब चल रहा है, फिर अपने कपड़ों की पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, बढ़िया तरह उसके घूम रहा है, बार बार झुक झुक के सिर झुकाता है, वाह वाह कपड़ा मारा, आप नहीं होते तो हम कहते किसको। यही कुविद्या है ना? क्योंकि कारीगर उसका मनुष्य है और कारीगरी की पूजा कर रहा है, ये दोष है। सारे संसार में जितनी भी पूजा हो रही है, ये सब कारीगरी की लोग पूजा कर रहे हैं। कारीगर की पूजा करने में कोई दोष नहीं। कारीगर और कारीगरी, इसको समझ लेना चाहिए। भ्रम का मंडन, सेवा करने से मन शुद्ध होता है, सेवा करने से कुविद्या घटती है और सेवा ना करने से कुविद्या बढ़ जाती है। अब कुविद्या को घटाना है या बढ़ाना है, ये अपना काम है। भ्रम का मंडन करने से अज्ञानता आती है और भ्रम का खंडन करने से अज्ञानता खत्म हो जाती है, कुविद्या दूर हो जाती है, विद्या आती है। तो सारे संसार में विद्वान लोग बहुत हैं, लेकिन अपने से भिन्न की कहानियों को रट रट करके इस ब्रह्म परमात्मा की जो कहानियां हैं उनको रटते रहते हैं, उससे समझ लेते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए। लेकिन नहीं, वो विद्वान नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार यदि किसी भी भ्रम को तोड़ करके यदि अपने सिद्धांत में जोड़ा जाए तब कुविद्या मानी जाती है, विद्या नहीं। जिसका जैसा भ्रम है उसका वैसा ही रहने दो, वैसा ही बताओ ये ऐसा है, और सदगुरु श्री कबीर साहब का जैसा निर्णय है उसको वैसा ही बताओ ये ऐसा है। दोनों निर्णय को बरकरार रहने दो, उनका निर्णय उनका है, हमारा हमारा है। अब इसमें देख लो सही क्या है और गलत क्या है। सही है उसको ग्रहण करो और सही नहीं है उसको त्याग दो। यदि दोनों को मिला करके हम निर्णय कर देंगे तो सामने वाला भ्रम में फंस जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। कोई कोई तो रामायण की चौपाई बोलते हैं, वेदों के मंत्र बोलते हैं
और तोड़ मरोड़ के वहां पर पार्क सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने निर्णय ऐसा किया है, इसका ऐसा होना चाहिए। अरे उनका तो उनके तरीके से है। जिसने जिस भाव को लेकर के भजन लिखा है, जिस भाव को लेकर के सबैया लिखा है, उनका निर्णय उधर जाने दो, नहीं तो लोग भ्रम में फंस जाएंगे। और फिर अपना निर्णय है उसको रख दो एक तरफ, सारा निर्णय जड़ चेतन के निर्णय का रख दो, और एक तरफ उनके भ्रम का मंडल, एक तरफ उनके भ्रम का मंडन भी लिख दो, और एक तरफ अपने निज सिद्धांत का भी मंडन लिखो, और उसमें जांच करो। उससे कहो देख ले भैया, अब तू तौल ले, सही लक्ष्य की तरफ ये मंडन है कि सही लक्ष्य की तरफ ये मंडन है। जो मंडन सही लक्ष्य की तरफ ले जाता हो वो सही है। तो सही को ग्रहण करके असही को छोड़ देना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये पार ज्ञान है। दोनों निर्णयों को बराबर करके कह दो भैया अब तू पहचान कर ले इसमें सही क्या है और गलत क्या है। एक तरफ घुने हुए गेहूं है और एक तरफ बिना घुने हुए गेहूं है, दोनों को दिखा दो और दोनों की कीमत बता दो कि देख लो भैया ये घुन गए हैं, इनमें डंक लग गया है, इनमें नहीं, इसकी कीमत ये है, इसकी ये है। अब सामने वाला कौन से खरीदेगा वो जाने, उनके ऊपर है, उनके पीछे डंडा लेके मत पड़ो। ईश्वर सिद्धांत ये है, ब्रह्म सिद्धांत ये है, और अपना निज सिद्धांत, जीव सिद्धांत, पारक सिद्धांत ये है। अब इस निर्णय को सुनकर के जो ग्रहण करेगा वो करेगा। अरे दुकान पे तो सौदा बिक रही है, कोई बेचारा महंगी वाली खरीदेगा, कोई सस्ती वाली खरीदेगा। अब बनिया जबरदस्ती कहे कि नहीं तू महंगी वाली ले जा, तो उसकी दुकान चलेगी नहीं। या कहे नहीं पहले सस्ती वाली बेच दे तुम, खराब नहीं हो जाए, तब भी उसकी दुकान चलेगी नहीं। उसको जितनी सौदाएं होगी उनका अलग अलग रेट बताना पड़ेगा। और यदि वो सस्ती वाली ज्यादा ले आया और अच्छी वाली कम लाया और कहे पहले सस्ती वाली बिक जाए तब वो बेचूंगा, तो अच्छी वाली तब तक खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से साधु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है। देखो भाई, भूत चुड़ैलों को इस प्रकार से लोगों ने माना है, भूत चुड़ैल कोई होते नहीं। ईश्वर सिद्धांत को इस प्रकार से माना है, ईश्वर को ज्ञान स्वरूप का है, लेकिन ज्ञान स्वरूप तो चेतन जीव है, इसलिए ईश्वर कोई ज्ञान स्वरूप नहीं, कोई वस्तु ही नहीं। और ब्रह्म आत्मा के जो शब्द है, ब्रह्म को उन्होंने आत्मा कहा है, और इन लोगों ने आत्मा का अर्थ जीव तक लगाया है। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आत्म सिद्धांत मिथ्या है। जीव को आत्मा कहने से अपने सिद्धांत की क्षति होती है, इसलिए इन शब्दों के द्वारा भ्रम बढ़ता हो, उन शब्दों को सिद्धांत में निर्णय में नहीं जोड़ना चाहिए, उनके निर्णय को अलग रख दो। उन्होंने जीव को आत्मा कहा है, क्यों कि जीव को आत्मा का अंश बताया है, ईश्वर का अंश बताया है, इसलिए जीव को ईश्वर भी कहा है उन लोगों ने, जीव को ब्रह्म भी कह दिया है, तो ब्रह्म से ही ये सारा विस्तार हुआ है और ब्रह्म में ही जाके मिलेगा। इसलिए उनके निर्णय के अनुसार से जीव को आत्मा का है, जीव को ईश्वर का है, और साधु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार कोई ब्रह्म आत्मा है नहीं, इसलिए जीव को जीव ही रहने दो। जीव को टूर मरूर करके इधर उधर मन जोड़ो, और जीव टूटता भी नहीं, कटता भी नहीं है, गलता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है। हाँ, नाम कोई भी लोग दे सकते हैं, पर निर्णय में वो सब चाट हो जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नामों के गुलाम मत बनो, नाम ही नाम से बड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी दे है। नैया में बैठने वाले जन सभी अलग रहते हैं, और नाम ही चेतन है, नाम है नैया, समझ नहीं पाते हैं
इसलिए भूल में अड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी दे है। तो निर्णय को अच्छे प्रकार से समझ करके अब भ्रम को दूर करना चाहिए। और जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हम भूले रहेंगे। जब अपना सार सिद्धांत है, अपने शब्दों से जब काम चल रहा है, साधु श्री कबीर साहब के निर्णय से काम चल रहा है, तो दूसरे के निर्णय को अपने में जोड़ करके और उसके खंडन करके उसको जीव में मिलाना, ये ठीक नहीं। ब्रह्म का खंडन करके और जीव को ही ब्रह्म कह देना, आत्मा का खंडन करके जीव को ही आत्मा कह देना, ये दोष है। जब उसका खंडन हो गया तो वो कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए नाम ही ये चेतन जीव सत्य है, और जितने नाम रखे मिथ्या वो भ्रम भूल कल्पना है। इसलिए कारीगर ये चेतन जीव सत्य है, और कारीगरी जितनी भी है उसकी पूजा करना दोष युक्त है। चूल्हा बना करके उसकी पूजा करना, मकान बना के उसकी पूजा करना, गाड़ी खरीद के पूजा करना, वैसे तो ये सारे दोष में ही आते हैं। वो जड़ है, चेतन पूजा करे ये नहीं। हाँ, उस पे कारीगरी कर दो, उसको साफ कर दो, कपड़े से पोंछ दो, बढ़िया तरह चमका दो, सजा दो, फूलों से सजा दो, खूब सजाओ, सजावट में कोई दोष नहीं है। पर उसको सिर झुकाना, पूजा करना, तिलक लगाना, ये नहीं। हाँ, रंग से कोई फूल बना दो, कुछ भी सजाने के लिए लगा दो, लेकिन फूल चढ़ाना, आरती करना, वंदना करना या करवाना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो जड़ है, आप चेतन है, जड़ है, अध्यास बढ़ेगा। तो जड़ाध्यास को बढ़ाना नहीं चाहिए, भ्रम को बढ़ाना नहीं चाहिए, भ्रम का कभी मंडन नहीं करना चाहिए। और जिसने जो अपना निर्णय किया है उसी निर्णय को उनका रहने दो। अपना निर्णय अपने साथ, उनका निर्णय अपने साथ, उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। अब किसी ग्रंथ में और कोई किसी को लेकर के भाग गया हो, उसका निर्णय करे, कहो कि नहीं इसका लक्ष्य कुछ और है, तो वो नहीं जमेगा। चोर चोरी करके भागा और उसका अर्थ सही में लगा देना, लोगों को भ्रम हो जाएगा। किसी ने हिंसा की, उसने क्यों की, काय के लिए की, उनका लक्ष्य ये था, वो तो लीलाधर थे, ऐसे किए वो किए, उसको भाव में जोड़ करके उनकी महिमा गा देना, लोगों को भ्रम हो जाएगा। चोरों का मनन करके सिद्धांत में जोड़ देना, हिंसा का मनन करके सिद्धांत में जोड़ देना, व्यभिचार का मनन करके सिद्धांत में जोड़ देना, इससे हानि होती है, लाभ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जितनी भी मूर्ति पूजा चल रही है सारे संसार में, इसका मनन करके सिद्धांत में जोड़ना, इससे हानि है, लाभ नहीं हो सकता है। यदि उस मूर्ति पूजा का साधु श्री कबीर साहब ने विरोध किया, उसका मनन करके सिद्धांत में जोड़ेंगे, तो जड़ाध्यास बढ़ेगा, भ्रम बढ़ेगा, इससे भ्रम कटेगा नहीं। कोई तो उनको शाबाशी देते रहते हैं, खूब कहते हैं वाह कुछ तो कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये महापुरुष की मूर्ति बना ली है, आपके घर में कितनी अच्छी है, कितना शोभा, और आप अगरबत्ती जोते हो। अरे उनके अंदर भी तो गुण थे, उन गुणों की आप आरती पूजा वंदना कर रहे हो। अरे गुण तो थे, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है, वो जड़ है। उनकी पूजा करने से उनको पता ही नहीं, उन विचारों को जिनकी मूर्ति है, कि हमारी कोई पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। मरने के बाद माता पिता की मूर्ति बना करके और रोज घी का भोग लगाता है, घी गुड़ का, और जिंदे थे तब तक उनके पास भी नहीं गया, उनमें ठोकरें लगाता रहा, बेचारे रो रो के मर गए। अब रोज एक लोटा पानी डाल देता है, गर्मी के दिन में ठंडा पानी डाल देता है सिर पे, और ठंडियों के दिन में गर्म डाल देता है कि ठंडी लग रही होगी पिताजी को। इससे जड़ाध्यास बढ़ेगा, इससे जड़ाध्यास कभी घटेगा नहीं। इसलिए जब तक माँ बाप है, बढ़िया तरह शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से सेवा करो। जब तो संत गुरुजन है, अच्छे प्रकाश से मन लगा करके सेवा करो, उसमें आलस मत करो सेवा।
और उनकी मूर्तियां बना के करोगे कि हम भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके भोग के लगाए बिना हम खाते नहीं, ये तो सब ढोंग दिखाना है। इसलिए संसार में जितनी भी रूढ़िवादी चल रही है, जितना भी पाखंड चल रहा है, इनका मंडन करके और सिद्धांत की तरफ जोड़ना, ये दोष में आता है। तो दोष बने और दोष लगे, ऐसे कर्म कभी नहीं करने चाहिए। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत सुंदर जीवन है। कौन क्या कह रहा है, आप तो अपने निर्णय रख दो, ये सही है ये गलत है। दूसरा माने ना माने उसके ऊपर है ना। आप तो कह दो भैया इधर कांटे हैं और इधर रास्ता साफ है। अब चन्ना वाले जाने कांटे वाली रास्ता पे जाना चाहता है कि साफ रास्ता पे जाना चाहता है। शराब के भी गुण दोष बता दो, मांस के भी बता दो, दूध के भी बता दो, खान पान के पदार्थ सबके बता दो। आपका बताने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है, बता सकते हो। और ग्रहण करने वाला किस वस्तु को ग्रहण कर रहा है वो उसका है, तो वो जाने है। 500 रुपया वाला 500 रुपया किलो वाला मांस खरीद के लाना चाहता है कि 10-15 रुपया किलो वाले आलू खरीद के लाना चाहता है, वो जाने, बता दो। ये शाकाहार है, ये मांसाहार है, इसको खाने से दोष पाप बनता है और इसको खाने से नहीं बनता है। इन कर्मों के द्वारा दोष पाप बनता है, इन कर्मों के द्वारा नहीं बनता है। इस मानंदी में आगे बढ़ने से दोष लगता है और इस मानंदी बढ़ने से नहीं लगता। ये पूरा बता दो। इस राख में चलोगे, इसमें आग दबी हुई है, पैर जल जाएगा, और इसमें जलोगे तो नहीं, वो बुझी हुई है, अंदर आग नहीं, इसमें नहीं जलेगा, बराबर बताओ। फिर भी सामने वाला नहीं मानता है, चलता है, वो जाने उसका काम जाता है। अपना निर्णय साफ साफ रख दो। लेकिन कथा रामायण भागवत जितनी है उनकी चौपाई को टोर मरोड़ के सिद्धांत में जोड़ना, ये दोष में आता है। उनका निर्णय बता दो, उन्होंने ऐसे कहा है, कवि साहब ने ऐसे कहा है, अब आपकी मर्जी है, किस रास्ता पे जाना चाहते हो। हमारा भाव तो यही है कि साधु श्री कवि साहब ने जो निर्णय दिया है, इससे आपका लाभ होगा हमारे निर्णय के अनुसार। और आपकी समझ में यदि आ जाए तो ठीक है, और ना आवे तो जैसा आवे तैसा सही, आप जानो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो अपना अपना निर्णय रखने का सबका अधिकार है, अपने अपने विचार रखने का सबका अधिकार है। नास्तिक किसे कहते हैं, आस्तिक से कहते हैं, इस भेद को भी समझ लेना चाहिए। जहां पर जीव ना हो और दुख सुख को नहीं जानता हो, उसकी पूजा करना, आरती करना, वंदना करना, दूसरों को फंसाना, ये सब नास्तिकता है। ये अपना निर्णय बता दिया। और एक तरफ नास्तिक है, छुरी चलाना, दुख देना, गला काट देना, मार देना, पत्थरों की पूजा कर देना, उस पर दूध घी चढ़ाना, ये सब नास्तिकों का काम। और प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो जिंदे की पूजा करे वो आस्तिक है और मुर्दा की पूजा करे वो नास्तिक है। इस निर्णय को सारे संसार में कोई काट नहीं सकता है, कोई माने ना माने, उनके ऊपर उनकी खुशी की बात है। और मान लेगा तो उसके लिए लाभ होगा, नहीं माने तो उसकी हानि होगी, इसमें कोई दोष नहीं। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं होना चाहिए। कोई शब्द कहता है तो उस पर विचार करना चाहिए और विचार करके तब जवाब देना चाहिए। आजकल तो कोई भी अपने विचारों को रखता है तो उसको लेकर के लोग उड़ने लगते हैं, विवाद बना देते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। इसलिए लड़ना झगड़ना, किसी को गालियां देना, ये ठीक नहीं है। और निर्णय की बात कहना कोई गाली नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है तो नहीं है, ये कोई गाली नहीं। भूत चुड़ैले नहीं है तो नहीं है, ये कोई गाली नहीं। मांस खाने से संस्कार बिगड़ते हैं, ऐसे निर्णय बताना ये कोई गाली नहीं। पत्थर पूजा से जड़ाध्यास बढ़ता है, ऐसा कहने से भी कोई गाली नहीं। इसलिए उसका मंडन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ईश ब्रह्म आत्म परमात्म, जो जितना भी माया भी गुरुवा लोगों का जाल है, इसका मंडन करके कभी भी अपने सिद्धांत में नहीं जोड़ना चाहिए।
इन शब्दों के द्वारा भ्रम बढ़ता हो और पहले से इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, इन शब्दों से लोग प्रभावित हों, उन शब्दों को अपने निज सिद्धांत में जोड़ करके उनका मंडन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रम बढ़ जाएगा, भ्रम घटेगा नहीं। तो अच्छे प्रकार से हम कर्म विधान को समझ लें और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके भी सारे क्रियाकलाप को समझ लें, किस किस विषय में कौन कौन किस किस जीव का नाश होता है, यहाँ पांचों विषय लगे हैं, उनका उसकी क्या हालत होगी। इसलिए समझ करके पारखी संतों से मिल करके और जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए और परस्पर विवाद करना बंद करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना निर्णय सबका है। आप भी अपना निर्णय रख दो, लेकिन दूसरे की चौपाइयों को, दूसरे के दोहाओं को, दूसरे को ग्रंथों को पढ़ करके और उनके निर्णय को टोर मरोड़ के अपने निर्णय में मिलाना, ये दोष में आता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।